हेलो बेटा, क्लास 10th का NIOS 10th हो 12th हो दोनों के लिए अकाउंट्स का बेसिक से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको किस तरीके से पढ़ना है उसकी सारी मेंटरशिप मैं आपको करूँगा, अच्छे से गाइड करूँगा, एक बहुत बढ़िया कोचिंग दूँगा जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऑनलाइन क्लासेस इस मारे बनाई जा रही है जिससे आप घर में बैठें एक बार पर्टिकुलर जो चीज़ बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है उससे आप रिवीजन लेते चलें। दूसरी चीज़, ऑफलाइन क्लासेस इसलिए ज़रूरी होती है कि मैं आपका पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन का टेस्ट ले सकता हूँ और आपसे बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। सो 10th क्लास 12th क्लास के जो न्यू बच्चे हमारे पास आने वाले हैं उन बच्चों के लिए और जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए मैं स्पेशल वीडियोस बना रहा हूँ। सो बेटा हमारा सपोर्ट करें, ध्यान दें, पढ़ाई करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका टॉपिक, आपका सब्जेक्ट अकाउंट। अकाउंट के अंदर सबसे पहले आप पढ़ेंगे जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? इसमें जो सबसे पहले चीज़ याद करनी है वो आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। मेरे साथ साथ लिखें, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the business transaction systematically and communicating business result to interested users in accounting। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, तो आपको ये वाली डेफिनेशन उसमें लिख के आनी है। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स बताऊंगा किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको लर्न करना है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, चीज़ों को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेटिंग करना, द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, जो लेन देन आप करते हैं सिस्टमेटिकली एक तरीके से आपको करना है और कम्युनिकेट करना है जो आपका रिजल्ट निकल के आता है टू द यूज़र्स ऑफ द अकाउंट। यूज़र्स इन द अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि इंटरनल यूज़र्स, एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल में आते हैं आपके खुद जो ऑनर हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो आपको बिजनेस करने में मदद करते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम है आपको इसको अच्छे से लर्न करना। इसमें टॉपिक आया है रिकॉर्डिंग, हम डेटा को करते हैं रिकॉर्ड। सेकंड नंबर पे आया है क्लासीफाइंग। देखिए रिकॉर्ड जो आप करेंगे तो आप रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। क्या बनाएंगे? जर्नल। अभी आपने पढ़ा नहीं है। क्लासीफाइंग करेंगे आप लेजर में, समराइज करेंगे आप ट्रायल बैलेंस में। तो पहला काम जो आपको सिखाने के लिए हो गया वो है जर्नल, जो आपको हम सिखाएंगे जर्नल। दूसरी चीज़ आप जो सीखेंगे वो है लेजर, और थर्ड नंबर पे बात आती है ट्रायल बैलेंस की। तो फर्स्ट काम हमारा जो रहेगा वो यहाँ से रहेगा। और आज का जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है वो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। छोटे में आप याद कीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर? जब आपने ये डेफिनेशन याद कर ली, इसके बाद जो सबसे पहला काम होता है वो अकाउंट्स की टर्म को लर्न करना होता है।
तो लर्न सम अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट लेक्चर है बेटा, तो फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। देखिए सबसे पहले आप याद करेंगे बिजनेस, दूसरे नंबर पे आपको लर्न करना है बिजनेसमैन, जो बिजनेस को करता है। सबसे पहली चीज़ बिजनेस है और बिजनेसमैन है। आपको लगेगा कि हमारी तो दुकान है, लेकिन बिजनेस ये कहता है कि मैं हूँ आपकी दुकान, लेकिन आप यदि इसमें पैसे डालेंगे या पैसे निकालेंगे तो मुझसे पूछ के निकालेंगे। बात आती है कि बिज़नेस तो नॉन लिविंग पर्सन है, उससे तो हम कुछ पूछ नहीं सकते, लेकिन फिर किस तरीके से काम करेंगे? भाई बात सही है ना, बिज़नेस तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप उसको किस तरीके से काम करेंगे, ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ते हैं। क्लियर? बात आती है बिज़नेस, दूसरे नंबर पे बात आती है बिजनेसमैन। देखिए बिज़नेस जो है और बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, तो जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया वो पैसा बनता है कैपिटल। क्या बन जाती है? कैपिटल। और बिजनेस को वो पैसा मिलता है कैश के तौर पर। क्या मिलता है? कैश। तो लर्न कर लीजिए, यदि आपने बिजनेस में पैसा लगाया, आपकी जेब से पैसा गया, वो पैसा बिजनेस को कैश मिल गया और बिजनेस वो कहता है कि दिस इज़ बिकम्स योर कैपिटल, देन वो आपकी कैपिटल बन गई। तो दो वर्ड निकल के आई, कैश, कैश माने पैसा, दूसरे नंबर पे बात आई कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं पूंजी। फिर आपको याद करना है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है माल बेचा। फिर आपको याद करना है परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना। एक याद करना है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे। एक होती है इनकम। इनकम का मतलब होता है आपकी कमाई, जो आपने पैसे को कमाया है। उसके बाद आगे बढ़े तो वर्ड आता है वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। एक होती है सैलरी। सैलरी का मतलब होता है वेतन देना। आपने पढ़ा होगा रेंट। रेंट का मतलब है किराया। एक होता है रेंट, खाली रेंट, तो इसे मानेंगे पेड, यानी किराया दिया। फिर आता है रेंट रिसीव्ड। तो जब भी रिसीव्ड लिखा है तो आपको किराया मिला। क्लियर? तो यहाँ पे रेंट क्या हुआ? रिसीव हुआ। बेटा जी दो नाम और आपको याद करने। एक होता है डेटर्स। डेटर्स कौन है? जिसको हमने पैसा उधार दिया। जिसको आपने पैसा उधार दिया है या माल उधार बेचा, माल उधार बेचा, वो हमारे लिए डेटर है। एग्जाम्पल, ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने बी को माल बेचा, तो बी क्या है? बी डेटर होगा, उसे पैसा देना होगा। किसको देना होगा? ए को देना होगा। क्लियर बात समझ आई? तो डेटर जिसको हमने पैसा उधार दिया या जिसको हमने उधार माल बेचा। उसके बाद आगे बढ़े तो बारी आती है क्रेडिटर्स की। किसकी आती है? क्रेडिटर्स। कौन होते हैं क्रेडिटर्स बेटा जी? जिससे हमने उधार खरीदा। जैसे ए बिजनेसमैन है, ए ने 5,000 का माल उधार खरीदा जेड से। तो जेड कौन होगा? जेड होगा क्रेडिटर, क्योंकि उसने हमको माल बेचा है। तो मैंने आपको जो बेसिक टर्म्स थी, कुछ बेसिक टर्म्स आपको समझा दी कि आपको इस तरीके से इन बेसिक टर्म्स को लर्न करना है। जब आप अकाउंट्स की शुरुआत करेंगे तो वो डेफिनेशन से करेंगे। जस्ट आप वो डेफिनेशन याद कीजिए। बाकी थ्योरी के बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मैं आपको बना दूंगा। आप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, उस पर आपको रेगुलर पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ को आप शेयर कर दीजिए जो बाकी और बच्चे हों उनके पास, जिससे कि हमारी जो फैमिली है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा अकाउंट्स के अंदर
अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद सब बेसिक टर्म्स हमने पढ़े। उन बेसिक टर्म्स पढ़ने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊँगा और उसे पढ़ाने से पहले एक बार दोबारा डेटर और क्रेडिटर पे लेके आऊँगा। डेटर का मतलब क्या होता है, जिसको हमने उधार माल बेचा उससे हमें पैसे लेने हैं। और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिससे हमने उधार माल खरीदा है। ये उधार का क्या होता है, इसे बोलते हैं क्रेडिट। उधार का मतलब क्या है, क्रेडिट। क्लियर? तो ये वाला वर्ड हमने क्लियर किया। इसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्मूला क्लियर करना है, जिसको हमने ट्रिक बनाई हुई है एलिस, ALICE। क्या बोला? एलिस। एलिस का मतलब क्या है, ए को आप बोलेंगे एसेट्स, एल इज योर लायबिलिटीज। आई थिंक सो आपको नॉइज़ की डिस्टर्बेंस हो सकती है इस वीडियो में, बिकॉज टुडे इज़ जन्माष्टमी एंड सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें ये सॉन्ग्स वगैरह चल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस हो, लेकिन कान्हा जी की मर्जी है, आज आप साथ साथ इसको भी फील करो। ठीक है, तो फोकस बनाए रखो, समझ आना चाहिए। क्वेश्चन पे आया, ए मतलब एसेट्स है, एल माने लायबिलिटीज़ है, आई माने क्या है, आई माने इनकम है, सी का मतलब होता है कैपिटल और ई का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। ई क्या है बेटे बच्चे, ई होता है एक्सपेंडिचर। द साइड ऑफ द एसेट्स इज, आपको बोलना है कि एसेट्स की साइड क्या है। एसेट्स का एक और नाम है डेबिट। क्या है? एसेट्स डेबिट होती है। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। अकाउंट्स में दो साइड चलती हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, यानी दो साइड चलती है। इन दो साइड से पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। तो आपको लर्न करना है कि एसेट्स क्या है, एसेट्स हमारी डेबिट होती है। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ योर इनकम, दैट्स इनकम इज़ योर क्रेडिट साइड, तो इनकम का साइड क्या है, क्रेडिट है। कैपिटल इज़ ऑल्सो क्रेडिट और एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेबिट होता है। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता उसको कि भाई एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। तो एसेट्स और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी तो बस आप ये समझो कि भाई एसेट्स जो होती है वो डेबिट होती है। बात आती है कि एसेट्स क्या क्या होती है, अभी तो शॉर्ट में बताना है, लॉन्ग में नहीं। तो शॉर्ट में सीखिए एसेट्स क्या क्या है। आप यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स जो है कैश, साइड क्या है, डेबिट। इसी तरीके से मशीन डेबिट, ऐसे ही आया फर्नीचर, फर्नीचर क्या है भाई, डेबिट। इसी तरीके से आपने बिल्डिंग लिखनी है, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग इज़ ऑल्सो डेबिट। तो जो चीज़ आपकी बिलोंगिंग्स हैं, जो चीज़ आपकी अपनी है, वो आपकी एसेट्स होती है। इसी तरीके से एक और एसेट्स का नाम मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, वो है डेटर्स। अभी आपको पढ़ाया था डेटर्स, जिसको हमने उधार माल बेचा, तो जिसको आपने पैसा दे रखा है उधार, जिसको आपने सोल्ड किया हुआ है, वो कल को आपको पैसे रिटर्न करेगा, तो इसको हम डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इसको हम डेटर्स बोलते हैं। उसके बाद बारी आती है लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है उधार। लायबिलिटी का एक बेसिक वर्ड याद रखो, लायबिलिटी मतलब क्या है, उधार। तो जैसे आपने किसी से उधार माल खरीदा था, क्रेडिटर्स, तो ये आपकी लायबिलिटी है, साइड क्रेडिट होगी। ऐसे ही आपका लोन है, लोन की साइड क्या होती है, लोन भी क्रेडिट होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे लोन क्या है, लोन है क्रेडिट। क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिट। ऐसे ही एक वर्ड आता है आउटस्टैंडिंग, रन कीजिए, साइड होती है क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, पैसा देना बाकी है। यदि आपको किसी का पैसा पेड करना है, यदि आपका पैसा देना बाकी है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब घर पे BSNL का नेट लगवाते हो, BSNL, ठीक है, उसका फ़ोन होता है, उसे बोलते हैं पोस्ट पेड। एक होता है प्रीपेड, जो आप जियो वगैरह में रिचार्ज करा रहे हो, प्रीपेड है, आप पहले से पैसा दे रहे हो, प्रीपेड आपकी एसेट्स है। लेकिन आउटस्टैंडिंग पोस्ट पेड होता है, आप पूरे महीने उसे यूज़ करते हो, बिल आता है, फिर उसको बिल को आप पेड करते हो, तो बाद में करते हो, डेट इज़ आउटस्टैंडिंग। आपने किसी से कुछ काम करा लिया, जैसे मान लीजिए रेंट है, आप क्या करते हो, दुकान किराए पे ले ली, एक महीने बाद उसका किराया देते हो, फिलहाल आपका देना बाकी है, आपने किराया नहीं दिया, तो उस चीज़ को आप क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। तो रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। दोनों बातें आई थिंक सो क्लियर हो गई हो।
तीसरा वर्ड बहुत आसान होता है, आई इनकम। इनकम कमीशन रिसीव, सैलरी रिसीव, ये सब चीज़ें क्या है, इनकम है। जैसे कमीशन रिसीव्ड, आपको कमीशन मिल गया, जिसमें रिसीव्ड लिखा हुआ है वो सारी इनकम है। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, ये सब की सब आपकी क्या है, ये इनकम है। कैपिटल क्या है, अभी पढ़ाया था, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, देन योर कैश टर्न्स टू द कैपिटल, क्योंकि बिजनेस दो साइड लेके चलता है। हर अकाउंट्स की इक्वेशन टू साइड को इफेक्ट डालती है, एक होती है आपकी डेबिट साइड, एक होती है आपकी क्रेडिट साइड। तो यही चीज़ आपको सिखाना था, इससे मैंने आपका बेस निकाल लिया। लास्ट चीज़ आपको बता देता हूँ, ई का मतलब क्या है, डेट इज़ योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, खर्चा। जैसे रेंट पेड, आप क्या बोलेंगे, रेंट क्या कर दिया सर, पेड कर दिया, तो रेंट पेड इज़ योर एक्सपेंडिचर एंड द साइड ऑफ द एक्सपेंडिचर इज डेबिट। क्लियर बच्चों, आई थिंक सो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे आपको सिखाना है ड्यूल कॉन्सेप्ट, ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। तो ड्यूल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। ड्यूल कॉन्सेप्ट, जॉइन अस बेटा, कॉन्टैक्ट नंबर 8700885828, ठीक है। ड्यूल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप इसमें डेबिट की बात करते हैं और क्रेडिट की बात करते हैं। जैसे एक लाइन हमने बोली, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, आपने बिजनेस शुरू करा, कैसा शुरू किया मेरे भाई, कैश लगाया, एंड योर कैश बिकम्स कैपिटल, तो आपकी कैश क्या बन गई, कैपिटल बन गई। जेब से पैसा कम हुआ, कैश लग गया बिजनेस में, बिजनेस के पास कैश पहुंचा। कैश क्या है आपकी, कैश एसेट्स है। अभी पढ़ाई क्या साइड होती है इसकी, डेबिट होती है। कैपिटल की साइड क्या है, कैपिटल ही है, और इसको हम बोलते हैं क्रेडिट। तो ये दो, इसको बोलते हैं ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट चलता है। लॉजिक समझ आया बेटा, वेरी गुड। टॉपिक पे आते हैं, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन जो था उसमें 2-4 डेफिनेशन है, उसको मुझे लिखवानी है बेटा। मेहनत करेंगे क्योंकि थोड़े से न्यूमेरिकल और थोड़े से थ्योरी का बेस ज़रूरी है। हमारे बच्चों का थ्योरी का बेस रह गया है। क्लियर। एक डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है जिसमें हमने पढ़ा था अकाउंट्स के बारे में। जो सेकंड कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वो कौन सा है। तो सबसे पहले बात आती है जो आप पढ़ेंगे, एक और शॉर्ट नोट, कान्हा जी का बर्थडे है तो बारिश तो होनी है। मैं तो पूरे दिन से बेटा इंतजार कर रहा था कि बारिश कब होगी, क्योंकि इस दिन बारिश हुई थी। आपको मालूम होगा बाबा नंद जो थे वो गए थे मथुरा, और वहाँ से कृष्ण भगवान को लेके गए थे गोकुल में। तो वो जो उस समय जो था, यमुना उस समय उफान पे थी और बारिश हो रही थी। यमुना जी को पैर छूने थे, किसके, कान्हा के। तब उन्होंने, कान्हा ने अपना पैर लटकाया, क्योंकि जो नंद बाबा थे उनके यहाँ तक पानी आना शुरू हो गया था। क्लियर, ठीक है बेटा, किसी दिन और अच्छे से इसको बारे में पढ़ेंगे। ये तो बारिश हो गई, तो ये भी भगवान की मर्जी है कि आपको ये स्टोरी सुनानी थी, ठीक है। तो फिलहाल टॉपिक पे आते हैं मेरे बच्चों। अब आप नोट करेंगे द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है बेटा, हर साल आप अकाउंट्स के खाते बनाओगे। अभी तो आपको थोड़ा सा बताया है, तो शॉर्ट में बताता हूँ। आप खाते बनाओगे, उन खातों को रिकॉर्ड करोगे और उसको उठा के रखोगे। तो जो वो आप उठा के रखते हो ना, दैट इज़ नोन एज द बुक कीपिंग। तो लिखते हैं मेरे बच्चे, द आर्ट, मेरे साथ नोट डाउन करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। द आर्ट ऑफ कीपिंग, the art of keeping a permanent record, the art of keeping a permanent record of business transactions is bookkeeping। उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। द आर्ट ऑफ कीपिंग परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज बुक कीपिंग। ट्रांजैक्शन का मतलब मेरे बच्चे होता है लेन देन। दो डेफिनेशन मैंने आपको जितना अच्छा हो सकता था सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा इसे लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे।
अब मैं आपको इसी के अंदर लिखना बताऊंगा अकाउंटिंग का प्रोसेस, वो प्रोसेस आपको देगा मार्क्स। क्लियर? लिखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अकाउंटिंग के प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इकोनॉमिक इवेंट होती हैं। इकोनॉमिक इवेंट, ये जो इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं इसका मतलब ये होता है कि ऐसे काम करना जिससे हम पैसे को कमा सकें। तो डेट इज़ नोन एज द इकोनॉमिक इवेंट्स, जिसमें क्या हो, अच्छी ट्रांजैक्शंस हो। ट्रांजैक्शन कैसी हो, जिसके अंदर हम गुड्स को सोल्ड कर सकें, परचेज कर सकें और अर्न कर सकें प्रॉफिट। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई दी हैं कि गुड्स सोल्ड क्या है, माल को बेचना, परचेज करना मतलब ख़रीदना, और अर्न मतलब होता है कमाना। क्या कमाना? प्रॉफिट को कमाना। तो इकोनॉमिक इवेंट के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तब बात आती है दी अकाउंटिंग प्रोसेस। दी अकाउंटिंग प्रोसेस, तब अकाउंट क्या करता है? प्रोसेस करता है। और अकाउंटिंग के प्रोसेस में आपने पढ़ाई था रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड दी एनालाइजिंग दी डेटा। ठीक है, अब उसके बाद आप आगे बढ़े, प्रोसेस करा। प्रोसेस के बाद जब आगे बढ़े तब आप क्या करते हैं? कम्युनिकेटिंग करते हैं। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है उसे कम्युनिकेट करते हैं। और लास्ट में बारी आती है डिसीजन मेकिंग। क्या आती है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन आप मेक करेंगे। डिसीजन मेकर्स जो होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसके बाद जो निकल के आता है हम लेते हैं एक्शंस। और जो ये एक्शन है ये हेल्प करता है किसमें? डिसीजंस लेने में। लॉजिक समझ आया? तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन करेंगे मेरे बच्चे। इसे नोट डाउन कर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर? कर लिया बेटा नोट? गुड। आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट और नोट करिए बेटा। एक कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी, ये एंटिटी जो मतलब है इसको ही कैपिटल बोलते हैं कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैश लगाया एंड दिस कैश बिकम्स द एंटिटी, यानी उन्होंने उस बिजनेस में पैसा को लगा दिया है। क्लियर? इसके ऊपर मैंने बता भी दिया है क्या आपको याद करना था। दूसरे नंबर पे बात आती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का इसे वर्ड लर्न करिए, लेन देन। जो अभी पढ़ा था आपने ऊपर इकोनॉमिक, जो कैसा हो? इकोनॉमी हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो। दूसरे नंबर पे बात आती है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कोई घटना घटित होना। जैसे आपको कपड़ा खरीदना है, आप कपड़ा खरीदने के लिए पहुँचे तो घटना क्या हुई? आपको कपड़ा खरीदना है। आप किसी भी शोरूम पे गए, वहाँ से आपने कपड़ा खरीदा, उसके साथ ट्रांजैक्शन की, दैट इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और उसे अपने लेके आ गए। तो इस चीज़ को हम आपको समझाना चाह रहे हैं। फोर्थ नंबर पे आपने पढ़ लिया परचेज़। परचेज़ मतलब गुड्स को खरीदना होता है, ब्रॉड करना। फिफ्थ नंबर पे बारी आती है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है माल को भाई बेचना। आपने जो अपना गुड्स है उसको बेच दिया। फिर उसके बाद बात आती है क्रेडिटर्स। गुड क्वेश्चन है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर की साइड भी मालूम होनी चाहिए। क्रेडिट, परचेज की साइड क्या है? डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। सेल की साइड क्या है? आपकी इनकम है। इनकम मतलब खरीदना है तो साइड हो गई क्रेडिट। क्रेडिटर की साइड क्या होती है? क्रेडिट होती है। और क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटीज़। क्या होती है? लायबिलिटीज़। उसके बाद बारी आती है डेटर्स। डेटर्स वो जिसको आपने उधार माल बेचा हुआ है, उससे आपको पैसा लेना है, तो उसकी साइड होती है डेबिट। सो डेटर साइड इज डेबिट। ऐसे ही सेल को एक और नाम बोलते हैं, उसका नाम है रिवेन्यू। तो सेल का एक और नाम है, क्या है बेटा? रिवेन्यू।
तो सेल का एक और नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। फिर बारी आती है एक्सपेंसेस, और जो एक्सपेंसेस है उसकी साइड होती है डेबिट। क्या होती है एक्सपेंसेस की साइड, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस की साइड होती है डेबिट। फिर बात आती है इनकम, और जो इनकम है उसकी साइड होती है क्रेडिट। गेन, गेन की साइड क्या होती है, क्रेडिट। गेन मतलब पैसा कमा लिया, क्लियर। एक होता है लॉस, लॉस सभी जानते हैं, घाटा, घाटे की साइड होती है डेबिट। एक होती है प्रॉफिट, सभी जानते हैं बिजनेस को ट्रांजैक्शन जो करते हैं उससे जो फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट की साइड होती है क्रेडिट। ये साइड याद करना बेटा, क्रेडिट डेबिट क्या है, ठीक है, जब ही बात बनेगी। एक्सपेंडिचर अभी बता दिया, एक्सपेंडिचर हमारे खर्चे होते हैं और खर्चों की साइड होती है डेबिट। जो नहीं सीख पाया था एलिस याद करें, वीडियो को बार बार पीछे आगे करें, आपको समझ आ जाएगा। फिर बात आती है ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स है उसकी साइड होती है डेबिट। सेम एज कैपिटल, जो कैपिटल है उसकी साइड होती है क्रेडिट। फिर बात आती है एसेट्स, एसेट्स की साइड होती है डेबिट, क्लियर। जो एसेट्स है उसकी साइड है डेबिट। सेम एज बारी आती है लायबिलिटीज़, जो लायबिलिटीज़ है उसकी साइड होती है क्रेडिट। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो इसमें बन सकते थे वो मैंने आपको बताए कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, और उसको आपको किस तरीके से करना है। अकाउंट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, तो वेरी गुड। एक अच्छी स्टडी जो हो सकती थी वो हमने इसमें की है। आपके पेपर के लिए एक क्वेश्चन और बता दूं जो इसके अंदर बहुत हद तक पूछा जाता है, जो आपको तैयार करना है, क्लियर। नोट करेंगे, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ध्रुव भैया आपके ग्रुप पे जो है सेंड कर देंगे। जो ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं वो हमें व्हाट्सएप करें, उस पर हम उसको वो ग्रुप जो पे नोट्स को वो भेज देंगे, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या बात आती है। तो बुक कीपिंग की छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी, ठीक है, वो आपको लर्न करना है। और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा बेटा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप लिखिए कि एक हमने पढ़ना है बुक कीपिंग और दूसरी चीज़ पढ़नी है हमें अकाउंटिंग। और इसको लर्न कैसे करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस जो यदि हम किसी का लिखते हैं तो डिफरेंस का हमें बेसिस याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेसिस, कि आप किस बेस पे डिफरेंस कर रहे हो। तो इसे आपको हम सिखाएंगे। नो, आप इसकी एक ट्रिक याद कर लो, नो एफ बी। क्या ट्रिक याद करोगे, नो एफ बी, नो एफ बी एल आर, नो एफ बी एल आर, लर्न एंड राइट। नो एफ बी, आपको एफ बी को यूज़ नहीं करना है, नो एफ बी, केवल क्या करना है, लर्न करना है राइट चीज़ों को, लर्न करना है राइट चीज़ों को। याद हो गया। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दी, और ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना। ये वो चीज़ें होंगी जो डेफिनेटली आपको मार्क्स देके जाएंगी, पेपर में आना तो है ही। तो आप कैसे याद करेंगे, नो एफ बी, नो एफ बी, लर्न एंड राइट थिंग्स, लर्न राइट थिंग्स। तो इस एन का मतलब क्या है, नेचर। ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव। एफ का मतलब क्या है, फंक्शन, फंक्शन। बी का मतलब क्या है, बेसिस। एल का मतलब क्या है, लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज। और आर का मतलब क्या है, रिलेशन। वी आर टॉक अबाउट आर इज अ रिलेशन। नो एफ बी, लर्न राइट थिंग्स, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। फर्स्ट वीडियो है, ऐसी आपकी वीडियोस चलती रहेंगी। ऑफलाइन क्लासेस में आप जाइए और टेस्ट सीरीज़ कम से कम 40 क्लास लेने के बाद आप जो टेस्ट सीरीज़ हो उस पर फोकस करिए, और एक ही एम बना के चलिए, 90 से लेके 100 तक के मार्क्स आपको लाने। आप लेके आएंगे, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी ये मार्क्स लेके आएँ। गॉड ब्लेस यू बेटा।